और यह रेमेडी आपके जीवन में राहु के नेगेटिव असर को भी काफ़ी हद तक कम करती है, अगर राहु बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है या मारक या बाधक तत्व की शक्तियाँ लेकर नहीं बैठा है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में कोई मारक या बाधक प्लैनेट है, उसकी पावर को अगर राहु लेवरेज कर रहा है उस कंडीशन में नहीं, लेकिन अगर वो लेवरेज नहीं कर रहा है उस कंडीशन में अगर राहु थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, उसको भी ये रेमेडी शांत करती है। इस रेमेडी का एक दूसरा पार्ट भी है, इसके साथ साथ क्या आपके जीवन में आपके लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आपके जीवन में यकायक कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं? ये होने की दो वजह हो सकती हैं। या तो आपकी कुंडली में शनि और सूर्य का डिसबैलेंस होना, मारक या बाधक होना, या आपके मारक या बाधक प्लैनेट की दशा चल रही हो। इसके अलावा दूसरा होता है तंत्र। अगर आपके ऊपर किसी नेगेटिव ऊर्जा का साया होगा, या आपसे जो व्यक्ति जलते हैं, आपके आस पड़ोस के, आपके वर्क प्रमाइसेस पे, आपके परिवार के, वो कोई भी हो सकता है, अगर उन्होंने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग किया है या कोई नेगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर छोड़ रखा है, तब भी आपके जीवन में चीज़ें आपके हाथ में आते आते रह जाती होंगी। आप अपने ही बुद्धि के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते होंगे या बैठती होंगी, जिससे आपके हाथ में या आपकी जो ज़िंदगी में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज पॉजिटिव आने वाला होगा, वो आप खराब कर लेते हैं। यानी कि आपने जो भी एफर्ट्स किए 10 दिन 10 महीने में, वो आप सिर्फ 1 सेकंड में उसको बर्बाद कर देते हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं या होती चली आ रही हैं पिछले कई दशकों से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तंत्र सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ऊपर होने वाले तंत्र को रोक सकते हैं, या अगर आपको किसी के ऊपर संदेह है, डाउट है कि वो व्यक्ति आपसे मिलेगा या मिलेगी, घर आएगा, तो वो आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का, नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश करा देगा या करा देगी, जिससे आपके जीवन में बनी बनाई चीज़ें खराब हो जाएंगी, या आपके रिश्तों में कोई उथल पुथल आ जाएगी। अगर इस तरीके का डर भी आपके जीवन में चल रहा है और आप इससे भयभीत हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जीवन में इस तामसिक या नेगेटिव तंत्र को रोक सकते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। तंत्र वो साधन है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, कि इससे हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। हमारे मार्ग में किसी भी तरीके से कोई बाधाएं आ रही हैं, हमारे निर्णय के माध्यम से, हमारी नासमझी के माध्यम से, उसको हम दूर कर सकते हैं, ग्रहों को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव यूज़ करना शुरू कर दिया है, दूसरों के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का साधन समझ लिया है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी के जीवन में प्रॉब्लम नहीं बननी है, बल्कि अगर आपके जीवन में कोई बंदा या कोई व्यक्ति प्रॉब्लम बन रहा है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके माध्यम से कोई कृत्य है तांत्रिक, तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर सकता है या उसने कर दिया है, इनिशिएट कर दिया है, और आपके मन में एक डर है कि आपके ऊपर कोई तंत्र ना कर दे, आपके ऊपर कोई तंत्र ना कर दे, या कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हैं कि वो इस तरीके की गतिविधियों में इंडल्ज है, शामिल रहता है,
और वो व्यक्ति आपके घर में किसी न किसी खाने पीने की वस्तु के माध्यम से, कोई गिफ्ट के माध्यम से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के माध्यम से आपके घर में आकर आपके जीवन में तंत्र को प्रवेश करा सकता है। तो उससे कैसे बचा जाए? तो आपको क्या करना है? आपको कृष्ण पक्ष का कोई भी मंगलवार या शनिवार ले लेना है। अगर कालाष्टमी पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हर महीने कालाष्टमी आती है, आप वो दिन भी ले सकते हैं अगर मंगल और शनि नहीं मिल रहा है आपको तो। लेकिन ये मंगल और शनि कृष्ण पक्ष का ही होना चाहिए। उस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको एक लाल आसन लेना है और 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना है जल उठाकर कि हे हनुमान जी, बजरंगबली, जो भी आप बोलते हैं, मैं ये इस उद्देश्य से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ये उद्देश्य सार्थक कीजिए। इस उद्देश्य में अगर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसको दूर कीजिए। कोई भी हमसे गलती हो रही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। ध्यान रखिए, इसमें आपका गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। आपका कोई गुरु नहीं है तो पहले गुरु बनाइए, क्योंकि कोई भी तंत्र वाली चीज़ चाहे वो सात्विक हो या तामसिक हो, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको वहाँ पर अपने गोत्र का भी नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है और गुरु का नाम लेना है। गुरु का नाम इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि गुरु आज्ञा इसमें शामिल होती है। जब गुरु आज्ञा शामिल होती है तब उस तंत्र की पावर बढ़ जाती है, चाहे आप किसी भी चीज के लिए ये तंत्र कर रहे हो। गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। बिना गुरु आज्ञा के कोई भी तंत्र संभव नहीं है, उसके पूर्ण परिणाम नहीं मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर कोई भी व्यक्ति ये तंत्र अपने भले के लिए करे या किसी के बुरे के लिए करे, गुरु का होना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पर किसी का बुरा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है तो उससे कैसे बच सकते हैं, आप अपनी जीवन में कैसे हार्मनी ला सकते हैं, मैं उस चीज़ को बढ़ावा देता हूँ। ये करने के बाद आपको शुद्ध स्थान पर बैठना है। पूजा घर भी है तो भी चलेगा, वहाँ पर गंगा जल छिड़किए, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये मंत्र जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसका 108 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, उस रुद्राक्ष की माला पर ये 108 बार आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते हनुमते प्रकट पराक्रमाय सर्व दुष्ट निवारणाय स्वाहा। ध्यान रखिए, मंत्र एक बार और बोल रहा हूं। ओम नमो भगवते हनुमते प्रकट पराक्रमाय सर्व दुष्ट निवारणाय स्वाहा। इसका जाप आपको 108 बार करना है। ये जाप करने के बाद आप 11 तुलसी की पत्ती लीजिए, वहीं पर रख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये जाप करना है। ये जाप करने के बाद ये 11 तुलसी की पत्ती आपको अपने गेट पर स्थापित कर देनी है। अगर आपका गेट में कोई कच्ची मिट्टी है तो उसको खोद कर वहाँ पे उसको गाड़ दीजिए। इससे आपके घर में गेट के माध्यम से एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक छोटे से पात्र में जल रखना है। जल में ये मंत्र पढ़ने के बाद आपको फूंक मारनी है 3 बार और ये जल पूरे घर में छिड़क देना है। इससे अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र प्रवेश कर गया होगा, छोटा मोटा या मॉडरेट भी होगा, तो भी उससे आपको राहत मिलेगी, आपके जीवन में हार्मनी आएगी। जब आपके जीवन में हार्मनी आएगी तब आपका जीवन बदलता आपको दिखाई देगा। दूसरे उपाय के रूप में आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपके घर का कोई व्यक्ति का व्यवहार बदल गया है, वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगा है जो उसके नेचर के विरुद्ध है, उसका यकायक व्यवहार बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है, उसके तौर तरीके बदल गए हैं और आपको ये अंदेशा है कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है या नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में वो व्यक्ति आ गया है या आ गई है, तब आपको क्या करना है? तब आपको शनिवार वाले दिन एक लोहे का टुकड़ा लेना है, या अगर कील मिल जाए तो वो भी चलेगा। इस कील पर, इस लोहे के टुकड़े पर आपको एक काला धागा लपेटना है। इस तरीके से लपेटना है कि वो लोहे का टुकड़ा या कील आपको दिखाई ना दे, उसके ऊपर उसको पूरी तरीके से रैप कर देना है। उसके बाद आपको ओम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार और फिर इस कील को आपको अपने गेट, जो आपका मेन गेट है, उसमें अंदर की साइड रख देना है, कहीं पर गाड़ना नहीं है, रख देना है। या फिर अपने बेड में, जहाँ पर आप निवास करते हैं, जिस पर आप
सोते हैं, शयन करते हैं, या जिस व्यक्ति के लिए आप ये कर रहे हैं या कर रही हैं, उस व्यक्ति के बेड के पास इसको रख दीजिए छुपाकर। ऐसा करने से अगर उसके जीवन में किसी भी तरीके की तामसिक या फिर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर रही होगी जो उसके मन को प्रभावित कर रही होगी, और यह रेमेडी आपके जीवन में राहु के नेगेटिव असर को भी काफ़ी हद तक कम करती है, अगर राहु बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है या मारक या बाधक तत्व की शक्तियाँ लेकर नहीं बैठा है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में कोई मारक या बाधक प्लानेट है, उसकी पावर को अगर राहु लेवरेज कर रहा है उस कंडीशन में नहीं, लेकिन अगर वो लेवरेज नहीं कर रहा है उस कंडीशन में अगर राहु थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, उसको भी ये रेमेडी शांत करती है। इस रेमेडी का एक दूसरा पार्ट भी है। इसके साथ साथ आपको एक कटोरी में एक सेंधा नमक लेना है, रात भर उस व्यक्ति के पास सिरहाने रखना है। जब भी वो व्यक्ति शयन करने जाए उसके सिरहाने रखिए। जब वो प्रातःकाल उठे उसके बाद इस नमक को बहते जल में आपको बहा देना है। इससे उसकी बुद्धि खुलेगी। अगर वो कोई गलत निर्णय ले रहा है या ले रही है या गलत संगत में पड़ रहा है या पड़ गई है, तो उसके जीवन में हार्मनी आएगी। इससे आप अपने नियर एंड डियर वन को, खुद को किसी भी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से, तंत्र के प्रभाव से बचा सकते हैं। अगर आपके जीवन में ये बार बार होता है तो आप इसे हर महीने कर सकते हैं या कर सकती हैं। और अगर आपको कभी भी अंदेशा हो कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में आने वाला है या आने वाली है और वो आपके घर में इस तरीके की ऊर्जा को स्थापित कर देगा या देगी, तब भी आप ये कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, जो मैंने आपको बताया है कि तुलसी की पत्तियां अगर आपका गेट, मेन गेट में कहीं पे भी कच्चा है, अगर मेन गेट के नीचे जो देहरी होती है वहां पर अगर ये तुलसी की पत्तियां आप स्थापित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसको आप हर 3 महीने, नहीं तो हद है 6 महीने में इसको आप रिपीट कीजिए। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं आ पाएगा, और अगर लेकर आने की चेष्टा करेगा या करेगी तो वो वहीं पर विफल हो जाएगी। उसका जो वेटेज है वो शून्य हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं, और अपने नियर एंड डियर वन को भी किसी तामसिक प्रवृत्ति के या फिर किसी तंत्र या नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आने से रोक सकते हैं। अब इस बात का आपको और ध्यान देना है कि अब क्रिया ये आप परफॉर्म करें, उसके बाद आपको नींबू, मिर्च, हबीज इन सब से दूर रहना है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में अपने मेन गेट पे नींबू मिर्च टांगते हैं। नहीं, उसके बाद आपको ये नींबू मिर्च नहीं टांगने की ज़रूरत है, कदा भी नहीं टांगना है, चाहे कोई कितना भी कहता रहे। किसी भी पंडित, मौलवी से किसी भी प्रकार का कोई ताबीज़ नहीं लेना है, ना ताबीज़ पहनना है, इससे आपको दूर रहना है। किसी भी पंडित, पैगंबर से कोई झाड़ा नहीं लगवाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके द्वारा की गई ये जो क्रिया है इसका प्रभाव कम हो जाएगा। आप बस इस प्रोसेस पर यकीन रखिए, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में एक सर्वोपरि शक्तिशाली प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने घर और अपने नियर एंड डियर वन और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या नहीं करना है, आपको नींबू मिर्च से दूर रहना है, ताबीज से दूर रहना है, किसी भी प्रकार का झाड़ा नहीं लगवाना है, किसी भी प्रकार के तांत्रिक के पास आपको नहीं जाना है। इन सब से आपको दूरी बनाकर रखनी है, और किसी भी प्रकार के अपने घर में हो रही किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव चीज़ या फील कर रहे हैं वो किसी को बतानी नहीं है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें किसी से साझा करेंगे तो आपके मन में भ्रांति लाई जाएगी, और जब आपके मन में भ्रांति लाई जाएगी तो हो सकता है वो व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो हो सकता है आपकी हेल्प कर दे। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का निदान के लिए, वो समस्याएं उनसे उल्टा लेकर आ जाते हैं। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है, अपने विवेक को यूज़ करने की आवश्यकता है। अगर कुछ ऐसा है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझ में नहीं आया है, और आपका कोई और सवाल है अपने नियर एंड डियर वन की सुरक्षा को लेकर, या आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, आपके जीवन में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तंत्र से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, आपको लगता है 10-20% भी कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी या तंत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन में चल रहे नंबर के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। प्रणाम।